भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम जैसे ही जहन में आता है तो तस्वीर आती है कि कंगाल, बर्बाद और बदहाल देश। पाकिस्तान आज कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। देश चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है और उस कर्ज को उतारने के लिए एक और कर्ज लेना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जानकारी दी है कि उसका कुल कर्ज और कुल देनदारी दिसंबर 2023 तक 27.2% बढ़कर 81.2 ट्रिलियन रुपए यानी कि 131 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। पिछले एक साल में ही पाकिस्तान पर उसके कर्ज में 17.4 ट्रिलियन रुपए की वृद्धि देखी गई है। अब जब पाकिस्तान हलक तक कर्ज में डूबा हुआ है तो उसे चीन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर पैसों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की एक लॉटरी लग गई है। लॉटरी नहीं, इसे जैकपॉट कहा जा सकता है, और वो भी ऐसा जैकपॉट जो देश की किस्मत बदल सकता है। पाकिस्तान को उसके समुद्री क्षेत्र में एक बड़ा तेल और गैस का भंडार मिला है। तेल और प्राकृतिक गैस के इस विशाल भंडार के मिलने से पाकिस्तान के लिए स्थिति ऐसे हो गई है कि उसे अलादीन का चिराग मिल गया है। अगर इसका सही से इस्तेमाल कर लिया गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बदल जाएगी। माना जा रहा है कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार हो सकता है। ऐसे में जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है तो यह भंडार पूरे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण है। लेकिन क्या यह तेल वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदल पाएगा या सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगा? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। किसी भी देश की तकदीर उस देश में पाई जाने वाली किसी एक बेशकीमती चीज पर निर्भर करती है। किसी देश के पास नेचुरल गैस है, किसी के पास प्राकृतिक तेल के भंडार हैं, तो किसी के पास मिनरल्स हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां बहुत कुछ होने के बावजूद देश की हालत बदतर है। पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में कंगाली का दौर है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के हिस्से वाले समुद्री क्षेत्र में एक खुशखबरी भी आई है, जिससे पाकिस्तान बेहद खुश है और दुखी भी है। खुश इस बात से है कि नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार उसके हाथ लगा है, लेकिन दुखी इस बात से है कि इसे हासिल कैसे किया जाए, क्योंकि इसके लिए भी उसे पैसों का एक बड़ा भंडार चाहिए इसमें निवेश करने के लिए, जो पाकिस्तान के पास है नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में किए गए एक भूगर्भीय सर्वेक्षण में एक बड़े विशाल तेल के और गैस के भंडार की पहचान हुई है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। पाकिस्तान के सरकारी विभागों ने इसकी सूचना दी है और अब इस भंडार से लाभ उठाने के लिए ब्लू वाटर इकोनॉमी के तहत प्रयास शुरू हो चुके हैं, जिसमें तेल और गैस के अलावा समुद्र से अन्य कीमती चीजों से लाभ कैसे पाया जाए इस पर काम शुरू हो गया। हालांकि इस खोज के बावजूद चुनौतियां भी कम नहीं है। तेल और गैस नियामक प्राधिकरण यानी OGRA के पूर्व सदस्य मोहम्मद आरिफ ने इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस खोज से मिलने वाले रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि तेल और गैस के दोहन के लिए भी लगभग $5 बिलियन यानी लगभग 1.4 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए की भारी भरकम जरूरत पड़ेगी और उसमें निवेश करना पड़ेगा, और इसे निकालने में 5 साल का लंबा समय लग सकता है। अगर ये नेचुरल गैस का भंडार पाकिस्तान के हाथ लग गया तो क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के बीच पाकिस्तान में विकास दर 1.7% गिर गई है। विदेशों से लिया गया लोन बढ़कर $126 बिलियन से अधिक हो गया है। ऊंची महंगाई, घटते विदेशी भंडार, बढ़ते वित्तीय दबाव ने अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया है। अगर तेल और गैस के भंडार का सही उपयोग हो पाता है तो यह पाकिस्तान के मौजूदा ऊर्जा संकट को काफी हद तक कम कर देगा। विशेष रूप से गैस भंडार की खोज से महंगी LNG आयात की जरूरत कम हो जाएगी, जबकि तेल भंडार देश के आयात पर निर्भरता को कम कर देगा और फॉरेन मनी को इन्वॉल्व करेगा। हालांकि इस खोज को लेकर जो उत्साह है वो तब तक महज अटकलें ही हैं जब तक इन भंडारों का सही तरीके से परीक्षण और दोहन शुरू नहीं हो जाता। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि यह खोज ग्लोबल स्तर पर चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है। वर्तमान में वेनेजुएला सबसे बड़े तेल भंडार का स्थान रखता है, जिसका अनुमान लगभग 3.4 बिलियन बैरल है, जबकि USA अब प्रयुक्त शेल तेल यानी स्वच्छ तेल के मामले में सबसे ऊपर है। टॉप 5 में सऊदी अरेबिया है, ईरान, कनाडा और इराक शामिल है।
पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ टेलीविज़न की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी के एक पूर्व सदस्य ने स्वीकार किया है कि यह खोज आशाजनक तो है, लेकिन अनुमान के अनुसार भंडार मिलने की गारंटी नहीं है। यह एक सर्वेक्षण से मिला हुआ एक आंकड़ा है। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आंकड़े में रिपोर्ट आई है उसी हिसाब से वहां पर गैस और पेट्रोलियम मिले। ये भी कहा गया है कि यह अनुमानित भंडार देश की ऊर्जा मांगों को पूरा कर सकता है या नहीं, यह उसके आकार और आपूर्ति पर निर्भर करता है, जो कई चीजों पर निर्भर होती हैं। पाकिस्तान पिछले 3 साल से लगातार समुद्री सीमा पर भौगोलिक सर्वेक्षण करा रहा था, जिसकी मदद से अब देश तेल और गैस के भंडार तक पहुंच पाया है। पाकिस्तान ने इसको ब्लू वाटर इकोनॉमी कहा है। अब पाकिस्तान ने इस नई चीज पर विचार करना शुरू कर दिया है कि वो इससे फायदा कैसे उठाए। इस काम में यानी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार को पाने में एक बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा। कुओं की खुदाई और तेल निकालने के काम में कई साल लग सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने इस पर सफलता हासिल कर ली तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की फूटी किस्मत जाग जाएगी और पाकिस्तान में पैसों की बारिश होगी। लेकिन अभी ये कहना बहुत दूर होगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत समय लगना है। और दूसरी बात, जिस तरह दुनिया ईवी की तरफ बढ़ रही है, आने वाले वक्त में दुनिया के ऊपर से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का दबाव भी कम हो रहा है। यानी पाकिस्तान के हाथ में अगर इतना बड़ा खजाना लग भी जाता है तो उस स्थिति में यह खजाना उसके हाथ लगता है जब दुनिया उससे शिफ्ट हो रही है, यानी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, ईवी की तरफ बढ़ रही है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से अब धीरे धीरे किनारा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के सामने चुनौतियां बहुत हैं। उसके हाथ में खजाना तो लगा है, लेकिन उस खजाने का इस्तेमाल कैसे होगा, कब होगा, और होगा भी तो उसका लाभ मिलेगा नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल। तो आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए और इस तरीके के वीडियोस को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइव।